2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, चार्ज हमेशा आप अपने साथ रखते हैं, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको एक ऐसी हिडन सेटिंग दिखाने वाला हूँ जो कि 90% लोग यूज़ ही नहीं करते और अभी से ही आपके मोबाइल की बैटरी डबल हो सकती है। तो दोस्तों आज की ये ट्रिक जो है ना 2026 में भी 100% वर्किंग है, ख़ास तौर पे एंड्रॉयड यूज़र के लिए, ठीक है? बस एंड तक वीडियो देखना क्योंकि लास्ट के जो 2 स्टेप हैं अगर वो आप मिस करते हैं ना तो इस वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मोबाइल की सेटिंग में सबसे पहले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने अपने मोबाइल के अबाउट फ़ोन में जाना है, अबाउट फ़ोन वाला ऑप्शन आपको या सबसे लास्ट में नज़र आएगा या सबसे टॉप पे नज़र आएगा, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ओएस वर्जन या ओल्ड वर्जन कुछ भी लिखा होगा, जो तीसरे नंबर वाला वर्जन वाला ऑप्शन होगा आपके मोबाइल के अंदर, आपने उसके ऊपर 7 मरतबा टैप करना है। जी हाँ दोस्तों, 7 मरतबा टैप करने के बाद आपका मोबाइल डेवलप हो जाएगा, डेवलपर ऑप्शन इसका एक्टिव हो जाएगा। करने के बाद आपने दोस्तों उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जिस ऊपर की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा, जो कि पहले शो नहीं होता जब तक कि आप मोबाइल को डेवलप नहीं करते। डेवलप करने के बाद आपको ये ऑप्शन यहाँ पर शो होगा एडिशनल सेटिंग के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे हमें जो है ना ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पहला नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो आपने सर्च करना है ऑटो सिस्टम अपडेट्स, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों ये सबसे टॉप पर आपको नजर आ रहा है ऑटो सिस्टम अपडेट, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑफ कर दिया है, ठीक है? आपने इसको ऑफ रखना है। आप जैसे ही इसको ऑफ करते हैं आपके मोबाइल की जो अपडेट्स नहीं आए दिन नई अपडेट्स आ रही होती है उसको जो है ना ये ऑटो अपडेट नहीं करेगा और आपकी काफ़ी सारी बैटरी को ये बचाएगा, ठीक है? जिसकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी की जो हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारा ऑप्शन आता है, थोड़ा ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे, दूसरे नंबर पे हमारा ऑप्शन आता है ग्राफिक ड्राइवर, ठीक है? आपने ग्राफिक ड्राइवर को सर्च करना है। थोड़ा सा जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे ये सबसे टॉप पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ग्राफिक ड्राइवर परफॉर्मेंस, ठीक है? आपने इसके ऊपर जस्ट सर्च करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको ऑफ किया हुआ है, ठीक है? अगर ये आपका ऑन होगा, ठीक है? आपने इसको ऑफ करना है। मैंने इसलिए ऑफ किया हुआ है कि ताकि मेरी बैटरी ज़्यादा दिन तक चल सके। मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है जिसकी वजह से मैं आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आपने दोस्तों ये जो आपको नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी अपनी एप्लीकेशन डिफॉल्ट के ऑप्शन के साथ शो हो रही होंगी, जो कि मोबाइल के जिस तरह आप देखते हो गेमिंग की ग्राफिक्स होती हैं, कंप्यूटर की ग्राफिक्स होती हैं, ठीक है? वो बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं और बैटरी को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती हैं। आपके मोबाइल का भी सेम ऐसी सिस्टम चल रहा होता है कि आपके एप्लीकेशन की जितनी भी ग्राफिक्स होती हैं वो यहाँ पर ऑन हुई होती हैं और पीछे से रन कर रही होती हैं, जो कि आपके मोबाइल की बैटरी को काफ़ी हद तक जो है ना ड्रेन कर रही होती हैं। आपने दोस्तों यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों बैक आना है। बैक आने के बाद तीसरा नंबर वाला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपने आपने सर्च करना है यहाँ पर वाईफाई स्कैन। थोड़ा सा मजीद ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे, आपको ये सबसे टॉप पर नजर आएगा वाईफाई स्कैन थ्रोलिंग, ठीक है? जो कि मैंने ऑन करके रखा हुआ है, इसको ये ऑफ हो गया यहाँ पर। इसको आपने दोस्तों ऑन ही रखना है। रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये नहायत ही जरूरी है, आपने इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपकी यहाँ से भी काफी ज्यादा हद तक जो है ना आपकी बैटरी सेव हो जाएगी। चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑप्शन है, हम अब उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उसके बाद दोस्तों हमने जाना है अपने चौथे नंबर ऑप्शन की तरफ। थोड़ा सा मजीद हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे डोंट कीप एक्टिविटीज, ठीक है? आपने दोस्तों डोंट कीप एक्टिविटीज के बटन को सर्च करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को सर्च करते हैं, ये जैसे कि मैंने अभी यह सबसे टॉप पर आपको नजर आ रहा है डोंट कीप एक्टिविटीज, इसको मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। अगर आप इस ये यहाँ पर ऑन होगा, जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऑन होगा, इसको आपने दोस्तों ऑफ कर देना है। इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो ना बैटरी को 90% सेव कर देता है। आप अगर कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड में आपकी एप्लीकेशन वो रन नहीं कर रही होती, वो एक्टिविटी से ऑफ हो जाती है और आपकी यहाँ पर काफ़ी सारी जो है ना बैटरी सेव हो जाती है। और अब जब इसके बाद आप अपनी ये अगर चारों जो है ना स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, इसके बाद आप बैटरी चार्ज करते हैं, उसके बाद आपकी बैटरी 48 से 72 घंटे चलेगी। उसके बाद मैं आपको लास्ट में अब सिर्फ एक बोनस प्लस पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने लाजमी साथ में वो भी फॉलो करना है। आपने करना क्या है दोस्तों, आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है, ये वाली ये मोबाइल की स्क्रीन इन सारे ये ऑप्शन से ज़्यादा आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है ना बैटरी कंज्यूम कर रही होती है। आपने इसकी एडजस्टमेंट जो है ना वो अच्छे से कर लेनी है। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने दोस्तों डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि हर मोबाइल में सेम ही ऑप्शन होता है। आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद
ज़रूरत के मुताबिक ऑटो पे आपने क्लिक कर देना है। ज़रूरत के मुताबिक जो है ना ये अपनी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करेगा। जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा होगी वहाँ पर ये ज़्यादा करेगा, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर ये ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली जो है ना कम कर देगा, जिसकी वजह से जो है ना आपके मोबाइल की बैटरी काफ़ी से हद तक जो है ना कम जो है ना ड्रेन होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।